दिस इज़ राहुल कुमार। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी, है ना। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है भाई। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल ईजी है। हमको करना कैसे है, ये बोल रहा है कि 4 दिन तक टिकट खिड़की पर टिकट बेचे गए। ठीक है। तो इसने चारों दिन के जो टिकट बेचे गए हैं वो बता रखे हैं अपने को। तो बोल रहा है भाई, चारों दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए। ठीक है। तो कुल अपने को निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन चारों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने वही किया है कि टिकटों की कुल संख्या कितनी हो गई, 1049 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। ठीक है। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7707 टिकट। आ रही बात समझ में। और जोड़ना तो आप जानते ही हो कि ऐड कैसे किया जाता है, तो आप ऐड तो कर ही सकते हो, है ना भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। अब देखिए भाई कि शेखर क्या है, एक क्रिकेटर है ना। तो उसने इतने रन तो बना लिए और वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसको कितने रनों की जरूरत होगी। तो आप क्या करोगे, इस 10,000 में से इस 6,980 को घटा दोगे, तो पता चल जाएगा कि भाई उसको उतने रनों की और जरूरत पड़ेगी, है ना। तो देखिए, वही किया हमने। पहले हमने लिखा, शेखर द्वारा बनाया गया कुल रन 6,980। रन कितने बनाने हैं, 10,000 रन बनाने हैं, है ना। तो कितने और जरूरत है हमको बनाने की, 10,000 माइनस 6,980, तो कितना आ जाएगा, 3,020 रन। आ रही बात समझ में। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतने मत प्राप्त किए, ठीक है, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतने मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है। तो ये देखिए, आप समझिए इस बात को। मान लो कि चुनाव हो रहे हैं, है ना। तो एक जने ने तो 50 वोट लिए, है ना। एक जने को कितने वोट मिले, 50 वोट। और एक जने को मैं बोल रहा हूँ 30 वोट मिले, है ना। तो कितने वोटों से जीता जीतने वाला, 30 माइनस 20 यानी, सॉरी 50 माइनस 30 यानी 20 वोटों से जीता होगा। और जीता कौन है भाई, जिसके वोट ज्यादा है। किसके वोट ज्यादा है, इस 50 वाले के। तो जीतेगा कौन, 50 वाला। तो वो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एक प्रत्याशी को तो इतने वोट मिले और दूसरे को इतने मिले, तो सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस संख्या में से इस संख्या को घटा दोगे, है ना। तो देखिए, वही किया मैंने, सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता। अब देखिए, इस संख्या को हम पढ़ेंगे कैसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,77,500 है ये, है ना। और दूसरी वाली संख्या कितनी है, 3,48,700। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,28,800। यानी जो वोट जीता है जिसने, वो कितने वोटों से जीता है, 2,28,800 से। ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट देखिए, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीदी। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4 लाख, अब देखिए इसको पढ़ना पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना, 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई, ये भी पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, ये बोल रहा है कि कीर्ति बुक स्टोर ने क्या किया भाई, पहले सप्ताह में तो इतनी बिक्री करी और दूसरे सप्ताह में इतनी बिक्री करी। तो कुल बिक्री कितनी हो गई, जो हमको पूछा है दोनों सप्ताह में मिला के, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, कुल करना है तो दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया हमारे पास, 6,86,659। कितना, 6,86,659। ये क्या आ गया, दोनों सप्ताहों की मिलाकर कुल बिक्री आ गई। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक बात और पूछिए आपसे कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो देखो, पहले सप्ताह में तो इतनी बिक्री हुई और दूसरे सप्ताह में इतनी हुई, है ना। तो दोनों में से किस में ज़्यादा हुई, ये पूछ रहा है पहले तो, और कितनी ज़्यादा हुई। तो देखो, पहली संख्या कितनी है,
2,85,891। पहले सप्ताह में तो इतने रुपए की बिक्री हुई और दूसरे सप्ताह में कितने की हुई? 4,07,68। तो 2 लाख वाली ज़्यादा है या 4 लाख वाली ज़्यादा है? ये ज़्यादा है सेकंड वाली, यानी कि दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। पहली बात तो ये हो गई, हमको ये पता चल गया। और कितनी अधिक हुई है, तो इस बात के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह के मूल्य को घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यही किया हमने, और कितना आ गया हमारे पास? 1,14,877। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए किन्हीं भी अंकों को लेके सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाई जाती है और सबसे छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम, कि हमारे पास यहाँ पे देखिए कितने अंक दे रखे हैं? 6, 2, 7, 4, 3। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं हम पहले। तो देखो कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 अंक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारे पास प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 7 रख दी। फिर इससे छोटी रखेंगे 6, फिर इससे छोटी कौन सी है? 4, फिर इससे छोटी कौन सी है? 3, और इससे छोटी कौन सी है? 2। यानी हमारे पास सबसे बड़ी संख्या कितनी बन गई? 76,432। देख लीजिए, है ना। ऐसे ही जब हम छोटी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम इधर से छोटी संख्या रखेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए छोटी संख्या सबसे कौन सी है? इसमें से 2 रख दी। फिर उससे बड़ी कौन सी है? 3, फिर उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 6, और उससे बड़ी 7। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 23,467। तो अब हमने दोनों संख्याएं बना ली। तो अब क्या पूछ रहा है? इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो अंतर से मतलब है कि हमको इन दोनों को घटाना पड़ेगा, है ना। तो 76,432 माइनस 23,467, घटाने पे कितना आ गया? 52,965। बिल्कुल ईजी है, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है हमको वैसे वैसे करना है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? तो ये समझने के पहले मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए कि आप मान लो एक पेन लेके आए, क्या लेके आए? एक पेन लेके आए आप 5 रुपये का। तो मैं आपसे बोलूँ कि आप 4 पेन कितने के लेके आओगे? तो आप बोलोगे भाई 4 गुना 5 बराबर 20 रुपये के मैं लेके आऊँगा पेन, है ना। कि एक पेन आप 5 रुपये का लेके आए तो 4 पेन कितने के हो गए भाई? 20 रुपये के हो गए, है ना। तो कैसे आए? 4 गुना 5। तो बस यही है इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, कि ये बोल रहा है कि औसतन एक दिन में इतने पेज बना रहा है। तो जनवरी के महीने में कितने पेज बना देगा टोटल? तो आपको पता है भाई जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, है ना। तो एक दिन में इतने पेज बना रहा है, तो 31 दिन में कितने बनाएगा? 31 गुणा 2,825। और ये देख लीजिए मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि 31 गुना 2,825। तो टोटल कितने हो जाएंगे? आप इसको गुणा करोगे तो 87,575 पेज बनाएगा ही। और आपको गुणा तो करना आता ही, ये दो संख्याओं को गुणा कर लेना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था? 1,200 रुपये। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो देखिए ये समझाने से पहले मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास मान लो 100 रुपये है ना, और आप है ना जो 5 पेन खरीदने चाहते हो, है ना, 5 पेन खरीदना चाहते हो, ठीक है। और एक पेन का मूल्य है ना जो कितना है? 6 रुपये। तो एक पेन का अगर मूल्य 6 रुपये है तो देखो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 गुना 5 बराबर 30 रुपये। तो यानी आपने 30 रुपये के तो पेन खरीद लिए, और आपके पास कितने रुपए थे भाई? 100 रुपये थे। तो आपके पास कितने रुपए बच गए? 100 माइनस 30 बराबर 70 रुपये आपने क्या कर लिए? बचा लिए। बस ये यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक व्यापारी के पास तो इतने रुपये थे, और वो क्या करना चाहता है? 40 रेडियो खरीदना चाहता है, और एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1,200 रुपये, है ना। तो उसके पास कितनी धनराशि शेष बच गई? तो देखिए एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1,200 रुपये। तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 1,200 गुना 40 बराबर 48,000 रुपये, है ना। तो 48,000 रुपये उसने रेडियो खरीदने में खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 78,592 माइनस 48,000 बराबर 30,592। यानी उसके पास 30,592 रुपये बच गए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विद्यार्थी ने 7,236 को
56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, उसका सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले ना आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप को क्या करना है, आपके पास है ना 100 रुपये है। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको है ना जो 100 से 5 को गुना करना था, लेकिन आपने क्या किया, इस 100 को है ना जो 6 से गुना कर दिया, मैं से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सही उत्तर आपके पास कितना आना चाहिए था भाई, 500 रुपये आना चाहिए था ना, लेकिन आपने क्या किया, 6 से गुना कर दिया, तो कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। मतलब कितना ज़्यादा आ गया, 100 ज़्यादा आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि 7236 को 56 से गुना के स्थान पर आपने कितना कर दिया, 65 से गुना कर दिया, है ना। तो कितना उत्तर ज़्यादा आया, तो देखिए वही किया है इसने कि 7236 गुणा 65 माइनस 7236 गुणा 56। अब देखिए इन दोनों संख्याओं में से एक तो ये वाली संख्या है ना और एक ये वाली संख्या, इन दोनों में से 7236 कॉमन आ गया ना, हमने बाहर ले लिया है ना दोनों संख्या में से। तो 7236 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बच गया यहाँ पे, 65 माइनस 56, और 65 में से 56 गए तो कितने बचते हैं, 9। यानी 7236 को हमको 9 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 6534। अब देखिए मैंने ये क्या किया है, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे, फिर दो संख्याएं आएंगी, उन दोनों को आप घटाओगे तो भी यही आ जाएगा। लेकिन क्या है कि ये मैंने इजी करने के लिए कर दिया कि दोनों संख्याओं में से जो कॉमन आ रहा है मैंने उसको बाहर ले लिया, तो आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा, ये करना है हमको। देखिए ये चीज़ करने से पहले ना आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 1 किलोमीटर होता है ना, उसमें कितना होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये आपको लिख लेना है कि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये आपको बात याद रखनी है। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि ये बोल रहा है कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा है ना। तो देखो 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे भाई, 200 सेंटीमीटर, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा है इसने कि 2 मीटर को तो लिख दिया 200 सेंटीमीटर प्लस, और ये 15 सेंटीमीटर है ही, तो टोटल कितना हो गया, 215 सेंटीमीटर। यानी ये क्या है, दोनों की है ना जो यूनिट यानी मात्रक अलग अलग था, तो हमने क्या किया, मात्रक सेम कर लिया। ये हमको करना पड़ता है वरना आंसर सही नहीं आता। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि एक और वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 40 मीटर, तो इस 40 मीटर को भी हम क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे भाई, 4000 सेंटीमीटर, है ना। 4000 सेंटीमीटर हो गए। तो ये बोल रहा है कि इन 4000 सेंटीमीटर में कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितने मीटर की है वो, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की, यानी 215 सेंटीमीटर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4000 में 215 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। देखिए आपने भाग दिया, भाग देना आप जानते ही हो। 215 का भाग दिया पहले एक बार, ठीक है, 215 बार गया, 185 बच गया। फिर 8 बार दिया तो 1720 बार चला गया, और कितना बच गया, 130 बच गया। यानी कि 40 मीटर कपड़े में आप 18 कमीजें सी सकते हो, और 130 सेंटीमीटर कपड़ा आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किग्रा से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई एक वैन में ना 800 किलोग्राम से ज़्यादा वजन आप नहीं रख सकते बक्सों का, और एक बक्से का वजन कितना है, 4 किलो 500 ग्राम। तो अपन क्या करते हैं, सबको ग्राम में बदल लेते हैं, है ना। तो देखिए ग्राम में बदलने के लिए भी क्या होता है, देखिए 1 किलोग्राम, केजी यानी किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम 1 किलो में। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 4 किलो, है ना। तो 4 किलो में कितने ग्राम होंगे, 4000 ग्राम होंगे। समझ गए बात, है ना। तो देखिए यही लिखा है
कि 4 किलो को तो 4000 ग्राम में लिख लिया प्लस 500 ग्राम है हमारे पास, तो टोटल कितना आ गया 4500 ग्राम आ गया 4500 ग्राम। और वैन में कितना वजन रख सकते हैं हम बक्सों का 800 किग्रा। किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम, है ना। तो देखिए इसको भी हम ग्राम में बदल लेते हैं, तो हमने इसको भी ग्राम में बदल लिया। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 800 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, देखो 800 है ही और इसके आगे 3 जीरो और लग जाएगी, समझ गए बात। यानी इतने, यानी कितने हो गई, 8 लाख ग्राम हो गया। अब इस 8 लाख ग्राम में अपन 4500 का भाग दे देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि हम कितने बक्से उसमें रख सकते हैं वैन में। देखिए हमने भाग दिया तो 177 बक्से हम इसमें रख सकते हैं। ये देखिए 177 आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो ये 3500 है ना, ये ग्राम बच जाएगा, मतलब इतने ग्राम का तो कोई बक्सा है ही नहीं हमारे पास, मतलब इतनी जगह भी खाली बची है उसमें कि हम इतना माल और रख सकते हैं, लेकिन इतने का कोई बक्सा ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो बात। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। पढ़ के मैं बता देता हूँ। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसको यूनिट को यानी मात्रा को बदलना मैंने बता ही दिया कि देखिए यहाँ की 1 किलोमीटर है, उसको भी आप मीटर में बदल लेना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर ये हो गए और 875 मीटर ये हो गए, तो टोटल 1875 मीटर हो जाएंगे, है ना। अब ये क्या है, स्कूल और विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी है ना, और एक दिन में वो 2 बार जाता है, यानी एक दिन में इसकी 2 गुना दूरी तय करता है ना। तो 1875 गुणा 2, है ना, इतनी दूरी तय करता है वो कितने, एक दिन में। और 6 दिन की बात करें तो गुणा से 6 से गुणा और कर देंगे हम, तो टोटल कितनी दूरी जाएगी, इतने मीटर। अगर आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने ग्लासों में इसे भरा जा सकता है, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि एक बर्तन में इतना दही है और 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने ग्लासों में से भरा जा सकता है। तो आप देखिए लीटर और मिलीलीटर के लिए भी आपको कैसी चेंज करना पड़ता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि 1 लीटर में कितना, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ये आपको लिखना है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर, बस वही है। तो 4 लीटर में कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर, है ना। तो देखिए 4000 मिलीलीटर तो ये हो गया और 500 मिलीलीटर और है, तो टोटल 4500 मिलीलीटर हो गया, है ना। देखिए 4500 मिलीलीटर हो गया। और भरे जा सकने वाले गिलास की धारिता कितनी है, 25 मिलीलीटर, तो 4500 में 25 का हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी 180 गिलास और भरे जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।